नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया दिन भर की 5 बड़ी खबरों का, तो चले शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण विकास और डिजिटल सशक्तिकरण को लेकर सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 825 विकास खंडों और 8000 न्याय पंचायतों में डिजिटल उद्यमिता योजना को आगे बढ़ाने का लक्ष्य, जिसे भविष्य में सभी 57,700 ग्राम पंचायतों तक विस्तृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश का ग्राम सचिवालय मॉडल नीति आयोग द्वारा सराहा गया है। 825 विकास खंड हैं, 8000 न्याय पंचायतें हैं। जिन 8000 न्याय पंचायतों के लिए हम इस एंटरप्रेन्योर्स की, इस बेहतरीन डिजिटल एंटरप्रेन्योर की स्कीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद यह स्कीम 57,700 ग्राम पंचायतों तक पहुंचनी है। हमारा ग्राम पंचायत ग्राम सचिवालय का मॉडल है, वो पूरे देश के अंदर एक मॉडल के रूप में नीति आयोग ने स्वीकार किया। गांव के अंदर पहली बार सरपंच की प्रक्रिया से लेकर के आज प्रधान के चुनाव की प्रणाली लागू होने के बाद पहली बार ग्राम प्रधान को और लेखपाल को अपना कार्यालय मिल पाया है ग्राम सचिवालय के माध्यम से। हमारा ग्राम सचिवालय एक कमरे का नहीं है, 4 से लेके 6 कमरे हैं वहाँ पे। उनकी अपनी डिजिटल लाइब्रेरी है वहाँ पे। उनके पास वहाँ पर गांव में ही गांव का व्यक्ति अपना आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब गांव के अंदर ही प्राप्त कर सकता। अब उसको ब्लॉक जिले का दौरा नहीं करना, वहाँ जाने की वो नहीं उठानी, उसको कष्ट नहीं उठाना है। अब गाँव में ही सारी सुविधाएँ उसको मिलेंगी। हर ग्राम पंचायत में हम लोगों ने इसके लिए पंचायत सहायक की तैनाती कर रखी है। जैसे सरकार भी पैसा देती है, लेकिन साथ साथ हर सर्टिफिकेट में भी उसको पैसा प्राप्त होता है। हमारा मॉडल ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए, वह गवर्नमेंट पे उसकी निर्भरता न्यूनतम रहे। हम हर चीज को रेवड़ी संस्कृति से बांटने की बजाय अगर हम आत्मनिर्भरता की तरफ उसको बढ़ाएंगे तो एक सस्टेनेबल मॉडल होगा। उस सस्टेनेबल मॉडल को आगे बढ़ाने की दिशा में हमें कार्य करना है। और मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज एक लास्ट माइल डिजिटल कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड की सुविधा हम लोग उस न्याय पंचायत स्तर तक पहुंचाने के लिए कार्य करना है। ने DSIIDC वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के ए ब्लॉक में सड़क और नाली निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र के विकास और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर सड़क, जल निकासी और आधारभूत ढांचे का विकास सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से उद्योग को बेहतर सुविधाएं मिलेगी और स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। ये सच में बहुत ही खुशी का अवसर है। ये वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया जहां सैकड़ों बार मेरा आना हुआ है, कभी व्यापार मंडल ने बुलाया, कभी जैन समाज ने यहां पदयात्रा निकाली, कभी हमारे यहां मजदूर भाई बहनों के किसी कार्यक्रम में आई, कभी इसी चौक पे कोई जनसभा करी और कभी शॉपिंग करने सामने वाले बर्तन बाजार में आए। और ये एक परिवार के जैसे, एक घर के जैसे आप सभी के साथ मैं वर्षों से जुड़ी हूं। अभी पूनम जी कह रही थी कि यहाँ के जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अधिकतर शालीमार बाग में रहने वाले हैं। मैं आपको बताती हूँ पूनम, इनमें से बहुत सारे बच्चे शालीमार बाग के स्कूलों में पढ़ने जाते हैं कि नहीं जाते? इनमें से बहुत सारे भाई बहन शालीमार बाग क्षेत्र में काम करने जाते हैं। और ऐसे ही ये पूरा रला मिला कुनबा है जिनका सुख दुख सब कुछ साझा है। और इसीलिए मेरे मन में था, जब मैं इन सड़कों से गुजरती थी, इतनी बुरी हालत देखती थी, तो मुझे लगता था कि इस क्षेत्र के लिए कुछ होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम था कि प्रभु ये काम मेरे ही जिम्मे लगाने वाले हैं। मुख्यमंत्री के रूप में
आदरणीय मोदी जी ने आशीर्वाद दिया, आप सबने अपनी वोट की ताकत से कमल फूल सरकार को जिताया और आज दिल्ली में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। इसकी बधाई मैं आप सबको देना चाहता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब उन्होंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में जिम्मेदारी संभाली तब उन्होंने सरलीकरण, समाधान, संकल्प और संतुष्टि को अपना मूल मंत्र बनाया। उन्होंने कहा कि यही भावना सभी अधिकारियों, कर्मचारियों में भी होनी चाहिए ताकि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब, जरूरतमंद और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की मदद करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। जानता हूं कि किसी काम को करना है तो उसके सैकड़ों रास्ते निकल जाते हैं। रास्ते कई बार कठिन हो सकते हैं, लेकिन रास्ते होते जरूर हैं। इसलिए पहले दिन से 4 जुलाई 2021 को जब मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इस जिम्मेदारी पर काम करना शुरू किया तो एक मंत्र लेकर कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि, ये भाव आप सबके मन में भी होना चाहिए कि जो भी आपके पास आएगा आप उसकी मदद करेंगे। हर गरीब, हर जरूरतमंद की समस्या का समाधान आपकी प्राथमिकता होना चाहिए। और ये याद रखिए, कोई भी विभाग केवल भवनों और फाइलों से नहीं चलता है, बल्कि जनता को असली सुशासन आप जैसे जो नई पीढ़ी के, और मैं आपको कह सकता हूं विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाले, जो उसके ध्वजवाहक हैं, अमृतकाल के ध्वजवाहक हैं, वो आप लोग हैं जिनका सेवा काल आज से प्रारंभ हुआ है। और आप लोग ही इसको कर्मठता से कर सकते हैं, सुशासन दे सकते हैं और व्यवस्थाओं में जनता का विश्वास ईमानदार और कर्मठ लोग ही जगाते हैं कि ये व्यवस्था व्यवस्थित होकर चलेगी। व्यवस्था में अव्यवस्था नहीं होगी, व्यवस्था में घुसपैठ नहीं होगी, व्यवस्था में कोई आगजनी नहीं होगी। व्यवस्था की तरीके से चलेगी और जनसेवा को नई ऊंचाइयां जनता के प्रति आप जैसे समर्पित लोगों के कारण ही प्राप्त होती है। इसलिए आज से आप केवल सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि उत्तराखंड के विकास के सहभागी हैं। और साथियों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा केवल कर्म करने पर अधिकार है, उसके फल की चिंता में नहीं। और यही भावना एक सच्चे लोक सेवक की पहचान होती है। जब सेवा का भाव सबसे ऊपर होता है, सर्वोपरि होता है, जब कर्तव्य ही साधना बन जाता है और जब जनहित ही सर्वोच्च लक्ष्य बन जाता है, तब सफलता स्वयं हमारे कदम चूमती है। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित भारत 2047 के महान संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है। और इस कालखंड में सच में आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस कालखंड में आपको भी उसका सहयात्री करने का अवसर आपके परिश्रम से, आपके माता पिता के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, गुरुजनों की प्रेरणा से आपको प्राप्त हुआ है। तो आप सभी को केवल नौकरी नहीं करनी है, बल्कि आपको इस महायज्ञ में अपनी सक्रिय भागीदारी निभानी है और राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देना है। खबर गुजरात से, जो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, वर्ल्ड बैंक द्वारा आयोजित सैंपलिंग के इस 2 दिवसीय डायलॉग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने 2 दिवसीय डायलॉग आयोजित किया है। इसके जरिए हम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े सभी वर्टिकल्स की चुनौतियों को समझ सकते हैं और उन्हें हल कर सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि हम इस सेक्टर का विस्तार कैसे करें। भारत की एक बड़ी आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। हम नौकरी के मौकों और फूड वेस्टेज को कम करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि भारत दुनिया भर में फूड बास्केट के तौर पर अपनी पहचान बनाए। साथियों, आज सबसे पहले वर्ल्ड बैंक के द्वारा आयोजित सैंपलिंग के इस 2 दिवसीय डायलॉग में
पॉलिसी डायलॉग में आप सबका, तमाम मेरे मीडिया के साथियों का मैं स्वागत करता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडिया के कोलैबोरेशन के साथ, जिसमें गुजरात सरकार का भी विशेष सहयोग रहा है, हम लोगों ने ये 2 दिवसीय पॉलिसी डायलॉग ऑर्गेनाइज किया है ताकि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी वर्टिकल्स हैं उसको कैसे और ज़्यादा एक्सप्लोर करके, इसके माध्यम से जो चैलेंजेस हम लोग के सामने आते हैं, जो बॉटल नेक्स्ट हम लोग के सामने आते हैं, कैसे उसको हम लोग रिजॉल्व कर सकें। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि इस सेक्टर को कैसे विस्तार दिया जा सके। भारत जैसा देश जहां पे 1.4 बिलियन लोगों की आबादी, ऐसे में एक बड़ी आबादी कृषि से जुड़ी रही है। ऐसे में कैसे हम लोग हमारे किसानों को, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच कि उनको कैसे आर्थिक तौर पे सशक्त किया जा सके। मैं मानता हूं कि प्रसंस्करण एक माध्यम है जिसके माध्यम से उनको हम लोग आर्थिक रूप में सशक्त कर सकते हैं, पर ये संभव तब होगा जब फार्म्स के पास वो यूनिट्स हम लोग स्टैब्लिश कर पाएंगे। तो ये पूरी वैल्यू चेन को कैसे अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द कंट्री हम लोग स्टैब्लिश करें। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने मुहर्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रशासन की कोशिश है कि मुहर्रम के दौरान लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। जोजिला टनल परियोजना पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी परियोजना है। इसके पूरा होने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी, क्षेत्र के विकास को भी नई गति मिलेगी। आने का मुझे सबसे बड़ा जो फायदा हुआ, मैं अपने लीडर और पार्टी के स्पोक्समैन और ऑनरेबल एमएलए तनवीर सादिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, और यहाँ की जो कमेटी है और यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने मुझे इस ज़ियारत पे माथा टेकने का भी मौका मिला और यहाँ से ब्लेसिंग लेने का और दुआ करने का मौका मिला। और यही इन्हीं ऋषियों, मुनियों, पीर पैगंबरों की बदौलत आज हम लोग सब हैं। तो आज एक बहुत बड़े संत की यहाँ दरगाह पे मुझे आने का मौका मिला। तो लिहाजा दूसरा, जहाँ तक मुहर्रम है और उसके के लिए हम देखने आए थे कि क्या बंदोबस्त है। सारे ऑफिसर्स हमारे साथ हैं और ऑनरेबल एमएलए तनवीर सादिक साहब ने ये मीटिंग सारी आज टूर एक ऑर्गेनाइज किया है कि कोई लोगों को मुहर्रम पे कोई तकलीफ ना आए, और क्या बंदोबस्त एडमिनिस्ट्रेशन ने किया वो सारा चेक करने के लिए हम आज इस टूर पे हैं। तो लिहाजा कोशिश यही है कि मुहर्रम पे लोगों को किसी तरीके की कोई तकलीफ ना आए, चाहे वो बिजली का मसला है, चाहे वो पानी का मसला है, चाहे वो सड़कों का है, चाहे वो साफ़ सफाई का है, जिस तरीके का भी है, हर चीज़ को देखने के लिए बंदोबस्त कैसा है वो देखने के लिए हम आज आए हैं। तो उसी सिलसिले में ये टूर है, तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चौधरी साहब, आज जोजिला टनल की इनॉग्रेशन हुई है। जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव में, खासकर कश्मीर वैली के डेवलपमेंट, इतनी बड़ा प्रोजेक्ट हुआ है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका आज ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर जनाब गडकरी साहब और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब दोनों ने वहाँ पे आज जोजिला के मिनीमग में ये किया है उसका आज टनल का। लेकिन अभी तो काम उसमें अभी है, अभी काम होगा। फिलहाल दिन भर की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।